यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मैं उसका मार्ग तैयार करने के लिए आया हूं जो जीवन देता है, इसलिए उसके मार्ग पर चलो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, अपने अपने पापों का पश्चाताप करो और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। और फिर पतरस खड़े हुए और पतरस जी ने प्रीच करना शुरू किया, अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आओ। और उस दिन 3000 लोग बदल गए। यीशु मसीह के समय में बहुत से लोग बदले, यूहन्ना के समय में बहुत से लोग बदले, और मूसा के समय में भी बहुत से लोग धर्मी बने। फिर हम पौलुस जी को देखते हैं, वो कहते हैं, मैं अपने देह में मसीह के दागों को लिए फिरता हूं, मैं अपनी देह में यीशु के जख्म को लिए फिरता हूं, जिसके जख्म आज भी फ्रेश हैं, आज भी ताजा है। और वो कहते, मैं अपनी देह में उसके दाग को लिए फिरता हूं। आज मैं भी आज की सुबह यीशु के दाग को अपनी देह में लिए हुए आपसे कहता हूं, उसके दाग आपसे कह रहे हैं, ये दाग तेरे कारण मेरी देह पर पड़े हैं। वापस लौटा, वापस आजा, कुछ संसार में नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, तुझे कुछ ना मिलेगा। वापस मेरे पास आ, यदि मेरे पास तू आएगा, प्रभु कहता है, सदा की जिंदगी पाएगा, आमेन, हमेशा का आनंद पाएगा, आमेन, हमेशा की जय प्राप्त करेगा। आमेन। थोड़े समय का आनंद केवल बर्थडे पार्टी में मिलता है, थोड़े समय का आनंद केवल एनिवर्सरी में मिलता है, थोड़े समय का आनंद केवल मित्रों के साथ मिलता है, लेकिन हमेशा का आनंद परमेश्वर के साथ मिलता है। आमेन, आमेन। हमेशा का आनंद खुदा के साथ मिलता है। आमेन। हमेशा का आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है, खुदा की उपस्थिति में मिलता है। आमेन, आमेन। आज की सुबह आप मुझे कुछ भी समझ लीजिए, पर मेरी बात पर विश्वास कीजिए कि आज की सुबह इस स्क्रीन के ऊपर विनोद की बॉडी विनोद नहीं बोल रहा, बल्कि परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज आपसे अपने आंसुओं के द्वारा बात कर रहा है। आज परमेश्वर बहुत से धर्मियों का अधर्मी बनते हुए देखकर दुखी है। बहुत से विश्वासियों को केवल अपने लिए, अपनी शरीर के लिए, अपनी खुशी के लिए सुबह उठते हुए देखकर दुखी है। बहुत से लोग अपने आप में खोए पड़े हैं। प्रभु कहता है, मैंने क्या तुम्हें नहीं दिया, क्या तुम्हारे लिए नहीं किया, कौन सी ब्लेसिंग तुम्हें नहीं दी। रोज तुम्हें आशीषित करता हूं, रोज मैं तुम्हें ब्लेस्ड करता हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास वापस आ जा, मेरे पास आ जा। Yes, Lord. और इस वचन को समझिए। यूहन्ना 15 अध्याय की 16 आयत को एक बार जरूर समझिए।
जरूर इसे अपने दिमाग में याद रखिए। प्रभु कहता, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे पास आ जाओ। मेरा चुनाव मजाक नहीं है, मेरा चुनाव गंभीर है। परमेश्वर का चुनाव गंभीर है। आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना और पूरी बाइबल जो कि न्यू टेस्टामेंट है, उसमें पहली किताब मत्ती के नाम से लिखी गई। आज की सुबह प्रभु परमेश्वर आपसे मत्ती के विषय में बात करना चाहते हैं। मत्ती चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, सेल टैक्स ऑफिसर था। समंदर के अंदर आने वाले जहाज में जितना भी सामान लोड होता था, उस सामान को उतारना और फिर खाली जहाज को भरना, उस पर सारा टैक्स वसूल करने वाला व्यक्ति का नाम मत्ती था। वो सामान को उतरवाया करता और चढ़वाया करता। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती के काम करने की जगह पर यीशु की बुलाहट आई। मत्ती एक जगह पर काम कर रहा था, उसी जगह पर प्रभु यीशु वहां से निकल रहे थे। और जबकि बाइबल कहती है, मार्कुस 2 अध्याय उसकी 13 आयत से 17 आयत तक जब आप पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है मसीह यीशु का भीड़ को विदा करने का समय आ चुका था। वो भीड़ को अब छोड़कर जा रहे थे, यानी कि सभा मीटिंग लेकर जा रहे थे। और जब जा रहे थे तो प्रभु यीशु की आंखें मत्ती पर पड़ी। प्रभु यीशु की आंखें मत्ती नाम के व्यक्ति पर पड़ी, और जैसे मत्ती के ऊपर पड़ी तो प्रभु यीशु पिता की अगुवाई में मत्ती के पास गए और मत्ती से जाकर कहते हैं, मत्ती मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ जा। और बाइबल कहती है मत्ती को ये बात जैसे ही सुनाई दी तो मत्ती तुरंत मसीह यीशु के पीछे चल दिया। देखिए यहां पर यह वचन पूरा होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और प्रभु यीशु ने मत्ती को उसके ऑफिस में, मत्ती को उसकी जगह पर, मत्ती को जहां से उसका घर चलता था, मत्ती को जहां से उसकी रोजी रोटी चलती थी, मत्ती को जहां से उसका परिवार के बच्चे खाते पीते थे, मत्ती को जहां से उसकी पत्नी का सारा खर्चा हार श्रृंगार होता था, वहां पर जाकर यीशु ने मत्ती से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसके ऑफिस में जाकर कहा, मेरे पीछे हो ले। उसके दफ्तर में जाकर यीशु ने कहा, मेरे पीछे चल, मेरी राह पर चल। और बाइबल कहती है मत्ती तत्काल, बिना सोचे समझे, किसी के साथ सलाह किए बिना, मत्ती ने अपने पड़ोसियों से नहीं पूछा, मत्ती ने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, मत्ती ने अपने बच्चों से नहीं पूछा, किसी से कोई सलाह मत्ती ने नहीं की। और बाइबल कहती है तुरंत उसी जगह पर मत्ती ने निर्णय किया, चुनाव किया और डिसीजन लेकर क्या कहता है, ओके सर, मैं आपके पीछे चलूंगा। ओके सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तत्काल उसने यीशु की बातों को ग्रहण किया। तत्काल
तत्काल उसने मसीह यीशु का आदर किया। तत्काल उसने मसीह यीशु के शब्दों की ओर अपने सिर को झुका दिया। आज गौर कीजिए, आज बहुत सी बातें प्रभु परमेश्वर आपको बोल चुके हैं भविष्यवाणी के तौर पर। आज आप कैसे करते हैं? क्या आप भी तत्काल मती की तरह निर्णय कर सकते हैं? यदि हाँ, तो देखिएगा जो आशीषें परमेश्वर ने मती को दी वो आशीषें आपकी भी होने जा रही हैं। रेबे शिखरे कहते, बाइबल कहती है चुंगी की चौकी पर मती बैठा था, मरकुस 2 अध्याय उसकी 13 आयत में, और तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर मती यीशु के पीछे चल दिया। बहुत मुश्किल है अपने घर की रोजी रोटी की जगह को छोड़ना। बहुत मुश्किल है जहाँ पर गाड़ी मिली हो, जहाँ पर शान और शौकत मिली हो, उसके लिए प्रभु को या तो लोग छोड़ देते हैं या फिर मती जैसे लोग प्रभु के लिए उस स्थान को छोड़ देते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। मेरे ख्याल से मैं मती की जगह होता तो शायद मैं भी पहले सलाह करता, बातचीत करता, तब जाके छोड़ता। लेकिन मती के इस स्वभाव को मैं सलूट देता हूं। मती जी के इस व्यवहार को मैं रिस्पेक्ट देता हूं, आदर देता हूं कि उन्होंने यीशु की आवाज को तुरंत पहचान लिया। पहचान वो ही सकता है जिसके जीवन में बुलाहट हो। मती के जीवन में बुलाहट थी और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मती को उसके ऑफिस में जाकर उसकी बुलाहट के विषय में बताया। कहा, चुंगी लेना तेरा काम नहीं है, तेरा काम मेरे पीछे चलना है। ध्यान से सुनिएगा, इज़राइल के अंदर चुंगी लेना सबसे खतरनाक काम माना जाता है और चुंगी लेने वाले व्यक्ति को इज़राइल के अंदर पापी डिक्लेयर किया जाता है कि ये पापी है, ये पाप करता है, उसको गंदी नजर से देखा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्यों गंदी नजर से देखा जाता है? पाप का मतलब है परमेश्वर के विरुद्ध चलना। हर वो काम जो परमेश्वर के विरुद्ध है, बाइबल से बाहर है, वो पाप समझा जाता है इज़राइल के अंदर। दूसरी बात, चुंगी लेना मीन्स टैक्स वसूल करना। एक और उसका मतलब है, बहुत से लोग जो टैक्स वसूल करते थे वो ज्यादा वसूल करते थे लोगों से पैसा, और उससे उनका घर चलता था, प्लस वो जितना पैसा वसूल करते थे इज़राइल के अंदर, वो सारा पैसा इज़राइल को नहीं देते थे, यहूदियों को नहीं देते थे, परंतु वो रोम को देते थे। इसलिए इज़राइल के धर्मी लोग, इज़राइल की आराधना करने वाले, इज़राइल की मीन्स परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग ऐसे लोगों को पापी कहते थे। लेकिन देखिए, यीशु मसीह ने उसका चरित्र नहीं देखा, यीशु मसीह ने उसका व्यवहार नहीं देखा, यीशु मसीह ने उसकी बदनामी को नहीं सुना, यीशु मसीह ने केवल परमेश्वर की आवाज को सुना। यदि आज आप कहते हैं कि मैं एक लड़की हूं, लड़कों से बात करती हूं, लड़कों को काउंसलिंग देती हूं, तो देते देते फंस जाती हूं, व्यभिचार में गिर जाती हूं। यदि आप कहते हैं मैं एक लड़का हूं पर मैं लड़कियों को काउंसलिंग देता हूं, मैं बताता हूं यीशु मसीह कौन है, मैं तसल्ली देता देता व्यभिचार में पड़ जाता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप खुदा की आवाज को सुनकर नहीं जाते, आप अपनी आवाज को परमेश्वर की, खुदा की आवाज बनाकर वहां जाते हैं
और कह देते हैं मुझे खुदा ने भेजा है, जिसके कारण आप फंस जाते हैं। यीशु मसीह वेश्या के पास गया, यीशु मसीह पापी लोगों के पास गए, यीशु मसीह बिजनेसमैन के पास गए, लेकिन बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह जब जब गए पिता की आवाज को सुनकर गए, जिसके कारण यीशु मसीह ना तो पैसे के लालच में फंसे और ना व्यभिचार के लालच में फंसे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज यदि कोई भी खुदा का बंदा, खुदा की बंदी या खुदा का बच्चा, जवान लड़का या जवान लड़की, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर किसी को प्रीच करते हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसे उसकी बुलाहट बताने जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, उसको उसकी बुलाहट बताने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आवाज परमेश्वर की है या नहीं। यदि आपको क्लियर नहीं है कि आवाज परमेश्वर की है या नहीं, तो आप व्यभिचार में गिर सकते हैं, तो आप गुनाह में पड़ सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, यीशु के बारे में बहुत सी लड़कियों को बताते हैं और वो लड़कियां प्रभु में आ जाती हैं, और लड़कियों को कोई लड़का नहीं मिलता तो वो उसी लड़के को ऑफर दे बैठती हैं और कहती हैं कि आप ही के द्वारा मैं प्रभु में आई, आप ही ठीक है मेरे लिए। लड़के भी सोचते हैं शायद बात तो ठीक कह रही है, ये यही मेरे लिए है, लेकिन जैसे उनके रिश्ते जुड़ जाते हैं उसके बाद लड़ाइयाँ, झगड़े, तलाक, बुरे हाल। फिर वो सोचते हैं प्रभु ये तो प्रभु आपको मानने वाली है, प्रभु ये क्या हो गया, मैं आपको मानता हूं, मैं तो इसको आपके पास लाया था, ये क्या हो गया। प्रभु ने क्या कहते हैं मालूम, आवाज आती है, जब उसकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है तब आवाज आती है। जब उसकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है और परमेश्वर को पता लगता है अब ये मेरी आवाज सुन सकता है, तब आवाज आती है, क्या तूने विवाह करने से पहले एक बार मुझसे पूछा? क्या तूने विवाह का निर्णय करने से पहले मुझसे पूछा? नहीं प्रभु, ये तभी हो रहा है सब कुछ, ये लड़ाइयां, झगड़े, कलेश सब तभी चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक यंग लड़का, उसने 4 लड़कियों को यीशु मसीह के बारे में प्रीच किया। इत्तफाक चारों लड़कियों ने उसको ऑफर दे दिया। चारों लड़कियों को वो प्रभु में लाया और प्रभु में वो चारों लड़कियां बेस्ट तरीके से चलने लगी, जबरदस्त तरीके से, और चारों लड़कियों ने अलग अलग टाइम में विवाह का ऑफर दे दिया। अब लड़का चक्कर में पड़ गया, कौन सी लड़की मेरे लिए, अब चारों से तो शादी नहीं कर सकता। कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं परमेश्वर, समझ नहीं आ रहा। अब सोचिए, एक लड़की को देखा, हाँ ठीक है तू ठीक कह रही है, लेकिन 4 को कैसे कहेगा हाँ तुम ठीक कह रही हो। और चारों लड़कियों को नहीं पता कि अलग अलग समय में वो अलग अलग टाइम में उस लड़के को बोल रही हैं, और ना उस लड़के ने चारों को बताया। और उसने एक रात प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या करूं। तब प्रभु की आवाज़ उस के पास आती है और बोलती है आवाज़ कि इन चारों लड़कियों से कह दे कि जैसे तुम्हें परमेश्वर ने कहा है, जिस दिन परमेश्वर मुझे कहेगा मैं तुम्हारे साथ शादी पक्की कर लूँगा। ओके ठीक है। चारों लड़कियां इसी चक्कर में थे कि प्रभु इसको एक दिन कहेगा, और बहुत सही और स्पष्ट जवाब इस जवान लड़के ने दिया। ध्यान से सुना, एक रात वो परमेश्वर के सामने रो रहा था, बिलक रहा था, परमेश्वर मेरी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, प्रभु आप मुझे बताइए ना मैं किससे विवाह करूं। तो परमेश्वर ने बोला कि तू अमेरिका का एक कस्बा है उस जगह पर चला जा। उसने बोला प्रभु वहां क्या करने जाऊं, वहां सुसमाचार प्रीच कर। और वो वहां सुसमाचार प्रीच कर रहा था,
और तुरंत एक जवान व्यक्ति आता है कि सर आप कितनी देर प्रीच करेंगे? उन्होंने बोला करीब यही 15-20 मिनट। ओके ठीक है, जब आपका मैसेज खत्म हो जाएगा प्लीज आप मुझे मिलिएगा। कहते ठीक है। मैसेज खत्म होते ही वह जवान व्यक्ति उस भाई से मिला और उसने बोला जी बोलिए। उसने बोला मैंने रात आपको स्वप्न में देखा था कि आप इतने बजे इस जगह पर खड़े होकर यीशु का प्रचार करेंगे और मैं आपको जाकर बता दूं कि आपकी पसली का नाम मेरी बहन का नाम सेम है। अब वो बड़ा चक्कर में पड़ गया। उसने बोला अच्छा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार परमेश्वर से कंफर्म करता हूं। उसने बोला ठीक है। उसने घुटने टेक कर परमेश्वर से कहा प्रभु आपने मुझे कस्बे में आने के लिए कहा, ये व्यक्ति क्या कह रहा है? तो परमेश्वर ने बोला ये ही तेरी पसली है। प्रभु ये मेरी पसली है। तो वो चारों को क्या कहूं? उनको चारों को बोल मुझे प्रभु ने तुम्हारे विषय में कुछ नहीं कहा, जिसके विषय में कहा वो मेरी जीवन साथी ये है। और ध्यान से सुनिएगा, जिस वक्त वो उस लड़की से मिलने गया उस वक्त उसको पता लगा ये लड़की मुझसे भी ज्यादा अभिषिक्त है, मुझसे भी ज्यादा सामर्थी है और मुझसे भी ज्यादा खुदा की आवाज को सुनने वाली है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसके बाद उस जवान लड़के की शादी उस लड़की से हुई और उस व्यक्ति ने, उस जवान व्यक्ति ने खड़े होकर सबके सामने बोला कि जब मेरी इस लड़की से शादी हुई तो मैंने उस दिन इस लड़की के अंदर परमेश्वर यहोवा को देखा। Oh, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर यहोवा ने कहा तूने मेरी आवाज को सुना है, इसलिए मैं तेरे विवाह को ही नहीं मैं तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीषित करूंगा। Praise the Lord. Amen. ओ रेबे शिखरे कहते, याद रखिएगा खुदा की आवाज को सुनने वाले परिवार बने। विवाह से पहले मेरे पास भी बहुत सी शादियों के ऑफर आए, लेकिन प्रभु रंग रूप नहीं देखता, दिल देखता है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा तेरा जीवन साथी ये है। लास्ट विवाह के लास्ट दिन तक मैं प्रभु से पूछता रहा प्रभु मुझे बताइए जहां मैं विवाह करने जा रहा हूं ये सही है या नहीं। लास्ट दिन तक, जिस दिन मेरी बरात का समय था, मेरे निकाह का दिन था, उस दिन भी मैंने प्रभु से बोला प्रभु यदि आपने कहा नहीं तो मैं आज ही इस विवाह को रोक दूंगा। और प्रभु ने मुझे बोला हाय शी इज योर वाइफ, यही तेरी जीवन साथी है। प्रभु ने मुझे ब्लेस्ड किया। कौन क्या कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है मैंने तेरे परिवार को बसाया है। Praise Lord. उसकी आवाज मायने रखती है। कौन क्या कहता उसको छोड़िए ना, खुदा क्या कहता उसको सोचिए। मती ने नहीं सोचा मेरे मित्र क्या कहेंगे, मती ने नहीं सोचा मेरी पत्नी क्या कहेगी, मती ने नहीं सोचा मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मती ने सोचा परमेश्वर मुझे आवाज दे रहा है, यीशु मुझे कह रहा है मेरे पास आ जा। यीशु ने मुझे कहा मती ये स्थान तेरे लिए गंदा है, मती ये जगह तेरे लिए भद्दी है, मती ये आदत तेरे लिए गंदी है, मती मेरे पास आ जा, मैंने तेरे विषय में कुछ योजनाएं बनाई है, मेरे पीछे आ। और मती तुरंत तत्काल, जब आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप तत्काल टिकट खरीदते हैं, जब आपको कहीं टिकट नहीं मिलती तो आप तत्काल टिकट खरीदते हैं।
प्लेन की टिकट नहीं मिल रही तो आप कहते हैं भैया तत्काल दे दीजिए, तत्काल महंगी पड़ती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां तत्काल निर्णय जो मती ने लिया उसके लिए सस्ता तत्काल यह निर्णय पड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। दुनियावी लोगों में, संसार में यदि तत्काल कोई भी काम करेंगे तो लोग आपको बेवकूफ कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए तत्काल कोई काम करेंगे, तुरंत कोई निर्णय लेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान कहेगा और संसार भी आपको बुद्धिमान कहने के लिए मजबूर हो जाएगा। मती ने तत्काल निर्णय लिया और आज तक मती जी है नहीं इस दुनिया में। आज तक मती जी के उदाहरण चर्च में और देश देश में, विदेशों में भी उनके चर्चे किए जाते हैं कि मती जी ने जो निर्णय लिया था एक बुद्धिमानी का निर्णय लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी अपने दृष्टि में बुद्धिमान देखना चाहता है। बुद्धि सबके पास है लेकिन चमकती किसी किसी की है। बुद्धि सबके पास है लेकिन इस्तेमाल कोई कोई करता है। आज की सुबह खुदा बाप कहता है, क्या तू अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करेगा? क्या तू अपनी बुद्धि को चमकाएगा? यदि हाँ तो परमेश्वर कहता है, सुन फिर तत्काल मेरे पीछे आ जा, मैं तेरे भविष्य को चमकाऊंगा। आमेन। रेबे शिखरे कहते